कि अभी सबसे पहली प्राथमिकता ये थी, माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन धर्मशाला से ही दिल्ली निकल गए। आज सुबह उनकी मीटिंग थी पनगड़िया साहब से, जो हमारा 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि अगर हम जब फाइनेंस कमीशन के पास जाते हैं तो 5 साल की योजनाओं का उसमें खाका तैयार होने वाला है। उसके लिए वो गए कि अपने प्रदेश की बात को कैसे रखा जाए। अब 23 और 25 की आपदा के बाद हमारी प्राथमिकता क्या होगी, वो उसमें खुद मुख्यमंत्री जाके उनसे अवगत कराएंगे कि हमारी किस तरह से उस फाइनेंस कमीशन के अंदर चीज़ों को डालने से, प्राथमिकताएं बदलने से, जिससे हम प्रदेश की हट फिर के वही बात है कि नुकसान बहुत हुआ है और प्रदेश को लोगों की सबकी मेहनत से प्रदेश बना था। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी और छोटा राज्य, लेकिन विकास की दृष्टि से हम एक एग्जाम्पल था। बड़े राज्यों के साथ कंपटीशन में बहुत सारी चीज़ों में आगे थे, लेकिन हमारा नुकसान हुआ है प्राकृतिक दृष्टि से। अब उसकी भरपाई के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये दूसरा तीसरा दौरा उनका लगातार प्रयास कर रहे हैं। फ्रंट लाइन में खुद आके सभी मिनिस्टर से मिलने का प्रयास हो रहा है कि कहाँ से किस योजना के तहत ये इन चीज़ों को उसमें जोड़ा जाए। तो लगातार कल भी थे, आज भी हैं। कल मुख्यमंत्री जी की वापसी है, मेरे ख्याल में धर्मशाला आएंगे एक प्रोग्राम में। तो प्रयास लगातार जारी है कि किसी भी तरह, किसी भी मंत्रालय से हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई, वो लगातार पहले दिन से उन्होंने इस बात को स्पष्ट भी किया कि हम जो है प्रदेश हित की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इस बात की हमें खुशी भी है कि बहुत समय बाद किसी सरकार ने या माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो अपने पानी में हमारे शेयर की बात हो, बीबीएन में हो, या और जितने भी राइट्स हैं, ये उन्होंने करके भी दिखाया। अगर हम आज बोल सकते हैं कि एक बड़ी नामी कंपनी से हमने एक होटल को वापस लिया है ऑपरेट से, तो वो तभी पॉसिबल हो पाया जब मुख्यमंत्री की मंशा और सरकार की मंशा साफ थी। उसके अलावा जिस प्रकार से पावर प्रोजेक्ट में आपके सामने है कि 12% की जो एग्रीमेंट थे वो 18% में माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमने जीता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदेश हित में है। तो मुख्यमंत्री जी की और सरकार की सोच उसी तरह प्रदेश हित में, जहां और भी ऐसे आपके सामने हैं कि एसजेवीएनएल के साथ जो प्रोजेक्ट साइन किए गए पिछली सरकार द्वारा, पावर प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको साफ तौर पे कह दिया गया कि हम उस एग्रीमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें प्रदेश हित का ध्यान नहीं रखा गया, लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। हम उन प्रोजेक्ट्स को वापस लेने को तैयार हैं, या कंपनी हमको 18% तक पावर देने के लिए तैयार हो जाए। तो ये इसलिए मैं इस बातों का जिक्र कर रहा हूँ कि किसी भी सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा, प्रदेश के हितों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, 75 लाख लोगों के हितों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे इस बात की खुशी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री इस बात को प्राथमिकता से कर रहे हैं। और बहुत बार माननीय शांता कुमार जी ने भी इस बात के लिए कई बार मुख्यमंत्री जी का और सरकार की सराहना की है कि वो किस प्रकार हिमाचल प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रख के काम कर रहे हैं।